नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की, आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से सारी वीडियो अवेलेबल है। चलिए महात्मा गांधी से एक परिचय देख लेते हैं हम लोग। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता जो थे करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, और जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को। पूछ भी देता है 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अहिंसा दिवस के रूप में। मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में, मतलब आज़ादी के एक वर्ष अधिक में उनकी मृत्यु हो गई जनवरी में। जन्म स्थान जो है पोरबंदर में है। अब पोरबंदर है कहाँ? गुजरात में। विवाह जो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुई थी। किससे? कस्तूरबा गांधी से। पुत्र जो थे हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। पूछ देता है प्रश्न में कि आपको 3 नाम दे देंगे और उनमें से जो है एक नाम अलग दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन नहीं थे। तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1000 बार प्रश्न आया है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य जो थे, इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम और का वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। चलिए, कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए कब थे? 1888 ईस्वी मुंबई से। कानून जो यानी बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त 1891 ईस्वी में था उनको। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू व बोअर पदक कब मिला? तो 1899 ईस्वी में। केसरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में मिली इनको। और ये जो महात्मा गांधी से जो आपको हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता ही आता है। कांग्रेस अधिवेशन प्रथम बार तो बेलगांव में 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और कांग्रेस अधिवेशन में जो है शामिल हुए थे। और एक कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव का वो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक वाला, तो उसमें जो है अध्यक्ष के रूप में बने थे, अध्यक्षता किए थे। डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, अब हम लोग जाएंगे आगे। देखते हैं जीवन में पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में। 1908 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 में आए थे। पूछता भी है प्रश्न, महात्मा गांधी जो है कब वापस आए थे, भारत आए थे? तो 1915 में। डेट याद रख लीजिए, 9 जनवरी। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में आते ही किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924, यही बताए थे, बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, 1924 में। और आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा पूछे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा, ये सभी को पता होगा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी, 1923। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज बहुत पूछता है, गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और पश्चिमी सभ्यता का विरोध, ये जो है सप्त इस महाव्रत हो गया। सुनो विद्यार्थी, ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख समाचार पत्र, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, ये बहुत पूछता है, और हरिजन और यंग इंडिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नीचे चलेंगे। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां कब मिला, किस समय? तो देखिए, उपाधि जो था केसरी हिंद, ये बहुत प्रश्न पूछता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर कब कहा गया? दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा उस समय संबोधित किया गया। क्रमवीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा रखा गया। आधुनिक युग के अजातशत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कहा गया। चलिए, उसके बाद जो है मलंग बाबा, ये जो है कबालियों द्वारा। बापू जो है CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू, ये बहुत पूछता है। बापू किन्हीं के द्वारा कहा गया? CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संबोधन किया गया। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, ये भी इंपॉर्टेंट है। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अर्धनग्न फकीर, ये बहुत पूछता है, विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स,
लॉर्ड माउंट बेटन द्वारा। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा जो है मतलब गांधी थे और उसमें जो महात्मा लग गया है तो महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ये आपको महात्मा का किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नीचे हमारा वैकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर यानी केरल में चलाया गया था। चलिए मेन प्रश्न तो अब यहाँ शुरू होता है। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में हर एक पॉइंट से पूछा गया प्रश्न होगा, इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे? 1915। ये भी प्रश्न बना हुआ है 1915। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी प्रश्न कहीं न कहीं बना हुआ है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। ये भी बहुत पूछा गया है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका। ये तो हाल फिलहाल में पूछा गया प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो ये कई हजार बार पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया गया जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय का कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज। नीचे महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण भी पूछता ही है, कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया। खेरा सत्याग्रह, ये बहुत पूछता है, 1918, ध्यान रखिएगा 1918। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था यह, किसानों के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919। खिलाफत आंदोलन ध्यान रखिएगा 1919। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन कई हजार बार पूछा गया प्रश्न है 1920 में। और प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930। नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त ध्यान रख लीजिएगा, 8 अगस्त जो 1942 गांधी जी का करो या मरो नारा इसी में आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी के जो है प्रमुख आश्रम, तो फिनिक्स फॉर्म डरबन दक्षिण अफ्रीका 1904 में स्थापना हुई थी। टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे जो कि अहमदाबाद में है, ध्यान रखिएगा 1915 में स्थापना हुई थी। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड और 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा 1936 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, बिल्कुल। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। ध्यान रखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए थे तो कलकत्ता अधिवेशन 1901। अध्यक्षता कब किए थे? तो 1924 बेलगांव कर्नाटक वाले में, ध्यान रखिएगा। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार? तो महात्मा गांधी ने कहा था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जो है गांधी जी ने 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था। ये पूछता भी है प्रश्न में कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे तो उनके लौटने के पश्चात जो है सबसे पहला आंदोलन जो है कौन सा हुआ था? तो ये चंपारण का आंदोलन हुआ था। चलिए आगे हमारा दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ध्यान रखिएगा। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक तो जॉन रस्किन। जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूछे महात्मा गांधी को जो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा जो कहा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। और दिया किसने था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न में आया है कि हमारे जीवन में प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु के बाद। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो एनजी रंगा ने। पूछे कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो एनजी रंगा ने। नीचे हमारा पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? 1892 में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय के द्वारा। तो चलिए वीडियो में इतना ही। और हाँ, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि बहुत बार हम जिक्र भी किए हैं वीडियो में कि महात्मा गांधी जो थे उनको जो है पहले तो गांधी जी के नाम से थे, उसमें जो महात्मा ऐड किया गया, महात्मा की संबोधन दिया गया उपनाम का महात्मा गांधी के महात्मा का, तो किसके द्वारा दिया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को, ध्यान रखिएगा और ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए बाकी विश यू ऑल द बेस्ट।